हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे संज्ञा से। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। अब संज्ञा क्या है? तो मैं अब आपको सेकंड क्लास यानी सेकंड स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी परिभाषा बताऊंगी, यानी इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो देखते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। इसका अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति यानी नेम ऑफ पर्सन, स्थान यानी नेम ऑफ प्लेस, वस्तु यानी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट को संज्ञा कहते हैं। तो जब कभी भी आपको नेम ऑफ पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी इंसान का नाम दिखे तो वह संज्ञा है। किसी भी स्थान का नाम दिखे, किसी भी जगह का नाम दिखे तो वह भी संज्ञा है। या फिर किसी वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दिखे तो वह भी संज्ञा है। तो जैसे कि हम इसके अब उदाहरण यानी इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चित्र है ये। क्या आप जानते हैं ये कौन है? जी हाँ, ये है साइना नेहवाल। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है साइना नेहवाल। तो यहाँ पर ये कौन है? ये एक व्यक्ति का नाम है, तो यह भी एक संज्ञा होगी। अगला देखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये हैं विराट कोहली, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट आप सभी लोग देखते होंगे। तो यहाँ पर विराट कोहली क्या है? विराट कोहली इनका नाम है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी नेम ऑफ पर्सन हुआ, तो ये भी संज्ञा है, नाउन है। आगे देखेंगे। अब ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपने अक्सर इनको फिल्मों में देखा होगा और टीवी पे देखा होगा। तो ये है सलमान खान। तो ये भी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ, संज्ञा हुई। और देखेंगे, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये कौन है? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये भी क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर यह भी एक नेम ऑफ पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह भी संज्ञा हुई यानी नाउन हुआ। अभी हम इसके और उदाहरण देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नदी नजर आ रही है। ये नदी कौन सी है? ये है नदी गंगा। तो यहाँ पर नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है गंगा। तो ये भी एक संज्ञा है। किसी का नाम है तो ये भी एक संज्ञा है, नाउन है। आगे देखेंगे। ये है नदी कावेरी। तो यह भी एक नदी का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो यह भी हमारी संज्ञा हुई यानी नाउन हुआ। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कौन सी जगह है? काफी आप बच्चे पहचानते भी होंगे, ये है दिल्ली। तो ये भी एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस। तो ये भी नाउन है यानी संज्ञा है। आगे देखेंगे। ये भी आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, ये है मुंबई। तो ये भी स्थान का नाम है यानी नेम ऑफ प्लेस है। तो ये भी हमारी नाउन हुई यानी संज्ञा हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई। आगे देखेंगे। अब ये जगह तो आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर गए भी होंगे। ये है हमारा हुबली। और ये जगह भी आप जानते होंगे, सोचिए, ये है उनका लेक। हाँ, तो हुबली भी एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो ये भी संज्ञा है, नाउन है। आगे देखेंगे। क्या आप इस जगह को पहचानते हैं? ये है राजस्थान। तो ये भी नेम ऑफ प्लेस है, जगह का नाम है।
तो ये भी हमारी संज्ञा हुई। तो मैंने आपको संज्ञा बताया था व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम। तो हमने व्यक्ति का नाम देख लिया, जगह का भी नाम देख लिया, अब हम वस्तु के नाम देखेंगे यानी ऑब्जेक्ट्स के नेम देखेंगे। ये क्या है? ये है मेज। मेज किसे कहते हैं? टेबल को। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम है, वस्तु का नाम है, तो ये भी हमारी संज्ञा हुई। आगे देखेंगे, ये क्या है? ये है चम्मच। चम्मच का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चम्मच का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, तो ये भी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारी संज्ञा हुई। आगे देखेंगे, ये भी आप सभी को पता होगा ये क्या है? ये है पंखा। जब हमको गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं, तो ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारी संज्ञा हुई। तो हमने अब तीनों चीजें कंप्लीट कर ली हैं। नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम, एंड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का नाम। तो ये सभी हमारी संज्ञा हुई। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति यानी नेम ऑफ पर्सन, हमने इसके उदाहरण देख लिए यानी एग्जाम्पल देख लिए। स्थान यानी प्लेस, जगह, इसके भी हमने एग्जाम्पल देखे। और वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, हमने इसके भी एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो ये सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये काफी इजी है समझने के लिए। तो यहाँ पर संज्ञा का जो टॉपिक है वह खत्म होता है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में 10 संज्ञा के नाम लिखने हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है क्रिया। आइए देखते हैं। बच्चों, अभी हमने खत्म किया अपना पहला टॉपिक जो था संज्ञा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ सेकंड स्टैंडर्ड के हिसाब से संज्ञा की परिभाषा बताई है, डेफिनेशन बताई है और उसके उदाहरण दिए हैं। अभी हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना, इसलिए अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और आप इसे एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे, तो क्रिया क्या हुई? वह शब्द जिनसे हमें कुछ भी काम होने का पता चलता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब कैसे काम? जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, तो इसे हम क्रिया बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। वो वर्ड्स जिनसे हमें कोई भी एक्शन होने का पता चले, तो सेम वैसे ही हिंदी में उसे क्रिया बोलते हैं। वह शब्द जिनसे हमें कुछ भी काम, कुछ भी कार्य के होने का पता चलता है, उनको हम क्रिया कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है चलना। तो यहाँ पर चलना हो रहा है, ये आदमी चल रहा है, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है, हमें एक्शन का पता चल रहा है इससे, तो ये भी एक क्रिया है, वर्ब है। अगला देखेंगे, यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है पढ़ना, तो ये भी एक क्रिया है, एक्शन है, तो ये भी एक्शन वर्ड है, तो ये हमारी हो गई क्रिया यानी वर्ब। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? नहाना, तो यहाँ पर नहाना शब्द लिखा है, तो इस शब्द से भी हमें कुछ काम होने का पता चल रहा है। अगला शब्द देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की भाग रही है, तो यहाँ लिखा है भागना, तो इस शब्द से भी हमें कुछ काम होने का पता चल रहा है। अगला शब्द देखते हैं। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है?
ये तो रो रहा है, तो यहाँ पर लिखा है रोना। तो इस शब्द से भी हमको कुछ काम होने का पता चल रहा है। तो ये भी हमारी एक क्रिया हो गई, एक्शन वर्ड हुआ। अगला देखेंगे। अब ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत जोर जोर से हंस रहा है। तो यहाँ लिखा है हंसना। तो ये भी एक एक्शन वर्ड है, क्रिया है। अब हम अगला शब्द देखेंगे। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लड़की तो गाना गा रही है, तो यहाँ पर लिखा है गाना। तो यह भी एक एक्शन वर्ड है, तो क्रिया है। अगला देखेंगे। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है खाना। तो इस शब्द से भी हमें कुछ काम के होने का पता चल रहा है। तो यह भी हमारा एक्शन वर्ड है, क्रिया है। अगला देखेंगे। ये क्या कर रहा है? सोना। तो इस शब्द से भी हमें कुछ काम के होने का पता चल रहा है। तो यह भी क्रिया है। तो बच्चों, अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे क्रिया के। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्रिया यानी वर्ब किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे कि हमें कौन कौन से काम करते हुए हमने देखे। खाना, पीना, सोना, लड़ना, भागना। तो ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं, तो ये सभी क्रिया हैं। तो हम अभी क्रिया के लिए केवल इतना ही समझेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्रिया किसे कहते हैं। तो आज हमने अपने हिंदी व्याकरण में 2 टॉपिक किए, एक संज्ञा यानी नाउन और क्रिया यानी वर्ब। तो आज की कक्षा में हम केवल यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्रिया से जुड़ा काम के लिए भी आपको क्या करना है? आपको 5 क्रिया अपनी नोटबुक में लिखनी है। जैसे कि भागना हो गया, दौड़ना हो गया, पीना हो गया, खाना हो गया, या फिर आप कोई और उदाहरण जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं उनके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।